भारत और पाकिस्तान के बीच जब से युद्ध की स्थिति पनपी है, पूरे देश में अलर्ट जारी है। जो देश के भीतर घुसपैठिए हैं, उनकी तलाश जारी है, बाकायदा चेकिंग हो रही है। और ऐसा ही प्रकरण छत्तीसगढ़ में भी लगातार हो रहा है। जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच कह सकते हैं कि जो स्थिति है, युद्ध जैसी स्थिति है, या फिर यूं कहें कि युद्ध छिड़ चुका है, वो कहीं ना कहीं अब पूरे देश के लिए जो देश के भीतर के घुसपैठिए हैं, उनकी पहचान की जा रही है। उनसे बाकायदा उनका पहचान पत्र मांगा जा रहा है, जो भी डीएल होता है, जो भी आधार कार्ड होता है और जो भी पैन कार्ड होता है, जो भी जरूरी दस्तावेज होते हैं एक भारत के नागरिक के लिए, हर उस जरूरी दस्तावेज की अब पड़ताल की जा रही है, जांच की जा रही है। पिछले दिन दुर्ग में ऐसी घटना देखने को मिली, जो कुछ सेंसिटिव इलाके हैं, वहां पे बाकायदा पुलिस सुबह सुबह पहुंचती है, लोगों के घरों में दाखिल होती है, बाकायदा उनका पहचान पत्र मांगती है और करीब 587 लोगों का पुलिस डाटा खंगालती, जिसमें से 147 लोग ऐसे थे जिनके पास डाटा नहीं था, मतलब उनके पास अपना कह सकते हैं कि कोई पहचान पत्र नहीं था। इसी बीच अब मुंगेली से एक खबर सामने, जहां के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल आज बाकायदा पुलिस को ये कह सकते हैं कि सूचना देते हैं, पुलिस को ये आदेश देते हैं, जो भी संदिग्ध इलाके हैं, जो भी फेरी वाले हैं। अमूमन क्या होता है कि जो फेरी वाले साइकिल पे, गाड़ियों पे रख के, मोटरसाइकिल पे कुर्सी बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, बर्तन बेचते हैं, उनके पास अपना कोई पहचान पत्र नहीं होता। वो कहने को तो कहते हैं कि मैं कोलकाता का हूं, पश्चिम बंगाल से हूं, लेकिन जब काफी डीप तक आप उनसे पूछताछ करेंगे, उनसे आप आधार कार्ड मांगेंगे, तो उनके पास नहीं होता है। असल में ये पूरे घुसपैठिए हैं जिनकी जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी है और ये देश के कोने कोने में मौजूद है। आज मुंगेली में बाकायदा पुलिस सर्च अभियान चलाती है और जितने भी फेरी वाले थे सबको पकड़ती है। आपको स्क्रीन के बगल में बाकायदा रेलवे स्टेशन में माफ करिए, पुलिस स्टेशन में बैठे वो फेरी वाले 40 की संख्या में नीचे दिख जाएंगे। भोजराम पटेल जो कि पुलिस अधीक्षक हैं, वो बाकायदा आज सुबह सुबह आदेश जारी करते हैं, जिसके बाद मयंक तिवारी जो कि संबंधित अधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में बाकायदा टीमों का गठन करके फेरी वालों को पकड़ा जाता है, उनसे पूछताछ किया जाता है, उनसे बाकायदा उनका पहचान पत्र मांगा जाता है और जो भी जरूरी दस्तावेज होते हैं भारतीय नागरिक होने के लिए, सब दस्तावेज मांगे जाते हैं। और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई जारी है। उनको पुलिस थाने लेकर आया जाता है, उनसे जांच पड़ताल किया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। जब से स्थिति जो है गंभीर हुई है भारत और पाकिस्तान को लेकर, युद्ध का आगाज कहें या फिर बॉर्डर पे युद्ध अटका पड़ा है, चूंकि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर चुका है और ऐसे में अब भारत ने घोषणा किया कि अगर कोई भी गतिविधि होती है तो हम उसको युद्ध मानेंगे और उसका फिर प्रतिक्रिया जरूर देंगे। फिलहाल मौजूदा स्थिति यह है कि पूरे देश में अब अलर्ट है। जो भी अंदर के घुसपैठिए हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है और कहीं ना कहीं सरकार का यह पहल है कि जितने भी देश के भीतरी दुश्मन है पहले उनसे निपटा जाए। बॉर्डर पर तो हमारे सैनिक, हमारी सेना लगातार अथक प्रयास कर रही है और अपने कह सकते हैं कि मनोबल और प्रयास की वजह से ही जो हमारे चीर प्रतिद्वंदी दुश्मन देश है वो भी भारत की तरफ आंख उठाने का जो दुस्साहस होता वो नहीं कर पा रहे। फिलहाल लगातार देश के भीतर जो भी घुसपैठिए हैं उनकी बाकायदा लिस्ट जारी की जा रही है। हर राज्य में, हर जिले में अलग अलग तरीके से जो घुसपैठिए उनकी पहचान की जा रही है और ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ महीने में पूरे देश से जो घुसपैठिए हैं उनको देश छोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सरकार की जो ये पहल है वो काबिले तारीफ है। ऐसे में क्या होगा कि जो आंतरिक सुरक्षा की बात होती है, आंतरिक सुरक्षा को लेकर देश चौकन्ना है और ये सरकार की जो मुहिम है कि देश के भीतर के जितने भी घुसपैठिए हैं उनका शिनाख्त किया जाए और उनको देश से बाहर किया जाए। विगत दिनों में माननीय गृह मंत्री जी के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक एसटीएफ टीम बनाई गई थी, जिसमें अप्रवासी लोगों के बारे में छानबीन एवं पतासाजी करने का निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसके तहत मुंगेली क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले कुछ फेरी वाले जो संदिग्ध रूप से लग रहे थे उनको थाने बुलाया गया। थाने बुलाकर उनके आधार कार्ड की चेकिंग की गई और जहां पर उनका परमानेंट मूल निवास है वहां पर भी थानों में सूचना देकर उनके बारे में पतासाजी की जा सकती है, ताकि किसी प्रकार का भी अपराध में संलिप्तता या किसी प्रकार की अवैध गतिविधि में शामिल हो इसका पता किया जा सके।
अभी तक जितने लोगों को आपने बुलाया था, ये पता समझते मूलतः अभी तो जो जानकारी हमको मिली वो अधिकतर पश्चिम बंगाल के ही कुछ अलग अलग जिलों के दिखाई दे रहे हैं। और पिछले दिनों 40 लोग को बुलाया गया था। आज फिर से इस पे एक ड्राइव चलाया गया जिसमें कि 18 लोग को फिर से बुलाया गया था। और मैं पब्लिक से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी अपने यहाँ बाहर से, हमारे प्रदेश के बाहर से अगर कोई आकर किराया चाहते हैं आपके यहाँ, तो प्लीज कृपया आप पुलिस को सूचना दें और पुलिस को सूचना देकर उनका वेरिफिकेशन जरूर कराएं, ताकि आप भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने से बच सकें।